लेकिन लिखा है कि 95%, क्या मैथमेटिकल खेल है? बाकी 6 लोग 5% में बांटेंगे, क्या खेल है ये? माहौल बनाया जा रहा है कि हम जीत रहे हैं। और वो जो 1-1.5 लाख रुपया खर्च किया गया था, बहुत बड़ी दावत दी गई थी इज्जतनगर में, पार्टी दिया गया था 1 लाख के मंच बना के। ये आपके सामने मेरा सवाल है, मैं रख रहा हूं, पैसे कहां से आ रहे हैं? कैसे इतना पैसा आ रहा है कि लाख रुपया का मंच और लाख रुपया का दावत दिया जा रहा है चुनाव के टाइम पे? आज से 10 साल पहले क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल है, आप लोग समझिएगा इसको। मैंने आपसे बोनस का चर्चा नहीं किया था, किया सर चर्चा बोनस का? नहीं किया था ना। लास्ट 2-3 मिनट लूंगा, 2-3 मिनट केवल लूंगा। बोनस 3rd पे कमीशन में लागू हुआ था, तीसरा पे कमीशन था। जब बोनस लागू हुआ था उस समय न्यूनतम वेतन खलासी की 196 रुपए होती थी और बोनस की सीलिंग थी 1600 रुपए। राउंड ऑफ कर दीजिए तो करीब करीब 8 गुना सीलिंग था, बेसिक से 8 गुना सीलिंग था 3rd पे कमीशन में। जब 4था-5वां पे कमीशन तक आ गया, खलासी की तनख्वाह हो गई 2550 रुपए और सीलिंग हो गई 3500 रुपए। 1.5 गुना का डिफरेंस रहा, 8 गुना से 1.5 गुना का डिफरेंस आ गया। 7वें पे कमीशन में 1800 प्लस 5200, 7000 हो गया बेसिक खलासी का और सीलिंग हो गई 7000 रुपए, यानी कि बराबर हो गया। पहले 8 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर बराबर। अब हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि बोनस की सीलिंग होनी चाहिए 18,000 रुपए। किसको किसको चाहिए 18,000 रुपए बताइए? 18,000 सीलिंग चाहिए? 18,000 ना के बराबर डिमांड है। हमारी सीलिंग कम से कम 35 से 40,000 होनी चाहिए। और यह आपको मैं लालच देने की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमने फैक्ट बताया समझिए जरा ध्यान लगा के। 8 गुना सीलिंग से घट के आया 1.5 गुना पे, फिर बराबर आ गया। आज आप 18,000 मांग रहे हैं, सरकार ने जल्दी मांग ली 18,000, मान ली आपकी बात। 26 में पे कमीशन आएगा, 18,000 खलासी की तनख्वाह कहां जाएगी? कम से कम 40,000 जाएगी। मैं रफली बता रहा हूं। तो 40,000 सीलिंग, सॉरी 40,000 बेसिक, 18,000 सीलिंग, आधे से भी कम। ये क्यों हो रहा है? सोचिए, 8 गुना से 1.5 गुना बराबर, फिर आधा, ऐसा क्यों? क्या सीलिंग बोनस का मतलब क्या है? PLB बोनस बोलते हैं ना, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, उत्पादकता के आधार पे बोनस। क्या तीसरे पे कमीशन से 8वें पे कमीशन में भारतीय रेल की उत्पादकता घटी है? इतनी घट रही उत्पादकता? जब बोनस उत्पादकता के आधार पे आपको मिलना है तो क्या हमारी उत्पादकता घट रही है? बढ़ रही है। सीलिंग फिर क्यों घट रही है? सवाल यह है, तथ्य यह समझिए, हमारे जो नेता लोग हैं इनकी बौद्धिक क्षमता 0 पे है, 0 पे। मैं बोल रहा हूं और खुले बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं, नेताओं की बौद्धिक क्षमता 0 है, 0। नेगेटिव भी हो सकती है किसी किसी की। बोनस एक्ट 1965 में कहीं नहीं लिखा है फॉर्मूला में कि सीलिंग और न्यूनतम वेतन बराबर होना चाहिए। अगर होता तो 196 रुपए की सीलिंग भी होती जब 196 रुपए खलासी की तनख्वाह थी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, उत्पादकता के आधार पे बोनस है। उस एक्ट में लिखा है कि हर 5 साल में सीलिंग को रिवाइज करना है। तीसरे से 8वें पे कमीशन पे हम लोग आ गए, कितना साल हुआ? 5 पे कमीशन हो गए, यानी कि 50 साल हो गए। 50 साल में कितनी बार रिवाइज होना था? कम से कम 10 बार। कितनी बार हुआ? शायद 4 बार। वो 6 बार का रिवीजन कहाँ गया? आप समझिए इस चीज को। अपने फेलियर को छिपा रहे हैं हमारे नेता। इनकी फेलियोरिटी, ये फेलियर है, ये फेल हो चुके हैं। पहली बार जब 8 गुना था और जो अगली बार रिवीजन हुआ केवल 1.5 गुना का डिफरेंस आया, तभी हंगामा करना था कि 1.5 गुना का डिफरेंस क्यों? उत्पादकता बढ़ा है। आज उत्पादकता बढ़ा है, बराबर क्यों? इनको लगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में तब आया कि सेम होना है जब 1800 प्लस 5200 रुपया को 7,000 बन गया और सरकार ने 7,000 सीलिंग कर दिया। इनको लोग अच्छा, इसका अर्थ यह है कि सीलिंग और वो बराबर होना चाहिए, बेसिक। ऐसा नहीं है। सीलिंग बेसिक से कई गुना अधिक होता है, क्योंकि प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। आप इस चीज को समझिए। जो गाड़ी आप लोग पीलीभीत, कासगंज या काठगोदाम में या कहीं करते रहे होंगे काम, यहाँ से पहले जहाँ पोस्टिंग होगी, उस दिन से आज अधिक लोड है, टाइम कम मिल रहा है, गाड़ियाँ अधिक हुई हैं, कोच बढ़े हैं, रेलवे का प्रोडक्शन बढ़ा है। बोनस की सीलिंग क्यों घट रही है? ऐसे में हम उन नेताओं से घिरे हुए हैं
जिनकी बौद्धिक क्षमता जीरो है, जो जिस चीज़ की डिमांड करते हैं उस चीज़ को बेसिक पे पढ़ाई नहीं करते हैं कि बेसिकली लिखा क्या था वो। अगर पढ़ते तो एनपीएस का विरोध आज नहीं 2003 के अगस्त महीने में ही हो जाता जब वो गैजेट आया था। और आज यूपीएस की तारीफ नहीं होती जब तक कि यूपीएस का गैजेट और रूल्स पास नहीं हो जाते। आज गैजेट भी नहीं बना, रूल्स भी नहीं बने, तारीफ हो रही है। इनकी लेवल उतनी ही है कि ऐसा कुछ बोले कि सरकार खुश हो जाए, वही सब लोग कर रहे हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों से केवल 2-3 आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से। पीआरकेयू ने बिना मान्यता के वो सारे काम करवाए जो एक मान्यता वाले यूनियन को करवाना चाहिए था। हमने करवाया बिना मान्यता का, स्पष्ट है हमारी ताकत में कमी नहीं है। पिछले दिन में जो आया था, अपनी एक बात कही थी मैंने आप लोगों से कि जो सीधी भर्ती वाले आ रहे हैं उनके माता पिता दोनों को मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए। मैंने कहा था ये बात, याद होगा, और लॉजिक भी मैंने बताया था। मेरी वो बात वीडियो बनी, वायरल हुआ हर जगह। इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि 4 महीने में दिलवा दूंगा। आज हमारे मान्यता प्राप्त यूनियन के माननीय मंडल मंत्री काठगोदाम गए थे और उन्होंने, माने नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, उन्होंने काठगोदाम में मेरे शब्दों को कॉपी कर दिया कि मैं करवा रहा हूँ वो 4 महीने में हो जाएगा। क्योंकि मैं 4 महीना चिल्ला रहा हूँ, 4 महीने चिल्ला के वो काठगोदाम में आए कि हम 4 महीना करवा देंगे। चुनाव की अधिसूचना जारी हुई अगस्त में, 4 महीने बीतने वाले हैं, आज तक ये मुद्दा नहीं उठा। लेकिन जब ये लगा कि नहीं ये मुद्दा जरा इंपॉर्टेंट है, बोलना चाहिए, तो पता किया कि मिश्रा जी ने गोरखपुर में क्या बोला है, 4 महीना बोला, हम भी 4 महीना बोलेंगे। काठगोदाम में 4 महीना बोल के आए। यही AIRTU को चिपकाया हुआ है पोस्टर, पढ़िए पॉइंट नंबर 2, AIRTU ट्रैक मेंटेनर की यूनियन, पढ़िए पॉइंट नंबर 2, लिखा है माता पिता दोनों को पास मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। ये जो मुद्दों को कॉपी की जा रही है ना, मुझे बहुत दुख है। मुद्दों को डाइल्यूट किया जाएगा तो मेरे ऐसा व्यक्ति बैकफुट पे आ जाएगा, फिर हम यूनियन भी छोड़ देंगे और हम